हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। तो फ्रेंड, वीडियो की शुरुआत करने से पहले फ्रेंड उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, और मैं भी यहाँ पर बढ़िया हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार, बड़ों को मेरा पलाग और छोटों को मेरा प्यार। तो फ्रेंड, मेरा नाम है संगीता मर्तोलिया और मैं बोल रही हूँ रानीखेत के खूबसूरत वादियों से फ्रेंड। और अभी शाम के 6 बज चुके हैं। तो शाम के 6 बजे मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज हम मेले में जा रहे हैं। हमारे यहाँ उर्स का मेला लगा हुआ है, जैसे कि हर साल लगता है, और मई के महीने में ही लगता है हर साल। तो कालू सा बाबा का मजार है यहाँ पर, और वहाँ पर को चादर चढ़ाई जाती है। तो आज हम लोग भी वहाँ पर जाएंगे और चादर चढ़ाएंगे। वैसे तो कल बृहस्पतिवार को ही चादर चढ़ चुकी है, लेकिन कल हम नहीं गए क्योंकि हमें टाइम नहीं मिल पाया और बहुत बिजी हो रहे थे काम पे। तो कालू शेर बाबा के मजार में आज वहाँ चादर चढ़ती है। कल चढ़ गया था, हम आज चढ़ाएंगे। तो हम लोग हर साल चढ़ाते हैं वहाँ पर चादर, तो आज भी जा रहे हैं। और इसी के साथ फ्रेंड यहाँ पर को ना, आज मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने कौन सा सूट पहना है। ये जो मैं 2-4 दिन पहले ना, कुछ दिनों पहले सिल रही थी, तो मैंने यही वाला सूट सिला है, ये देखा है। और मैंने इसके साथ ये पैंट सिल रखी है, ये पैंट बनाई है, और ये सैंडल है, सैंडल और है सैंडल मैंने ये ब्लैक कलर की पहन रखी है, खरीदी है। ये तो खरीदूंगी, फिर मैं थोड़ी ना बनाऊंगी। तो फ्रेंड, ये सूट मैंने खुद सिल रखा है। आप लोगों को कैसा लगा बताना। तो चलते हैं फिर। मौसम अभी बहुत बढ़िया हो रहा है, सुहाना हो रहा है, और ठंडा ठंडा, मतलब ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और वहाँ जाएंगे, वहाँ लाइट्स वगैरह बहुत जलती हैं और बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर देख के। और मेला लगता है बहुत बड़ा। इस बार थोड़ा कम लगा है क्योंकि पिछली बार ना यहाँ पर बहुत बड़ा हादसा हो गया था फ्रेंड दिन। तो आधी तूफान में ना यहाँ पर जो दुकान वाले आते हैं, बाहर से आते हैं दुकान वाले बेचारे, तो उन लोगों ने दुकान लगाई थी। और यहाँ पर ना चीड़ के पेड़ पूरा, मतलब हर जगह आपको रानीखेत छावनी परिषद है, तो आप लोग को यहाँ हर जगह चीड़ के ही पेड़ ज़्यादा नज़र आएंगे। तो दुकानों के अगल बगल में भी चीड़ के पेड़ थे। तो कुछ पेड़ वहाँ हवा से ना, आधी तूफान से गिर चुके थे, और जिससे कि बहुत सारे दुकान वालों का नुकसान हुआ और जान की हानि भी हुई। तो 2-3 जनों की डेथ भी हो गई थी पिछले साल फ्रेंड। तो इस वजह से डर के मारे इस बार ज़रा कम आ रखे हैं, और दुकानें इस बार एक ही साइड सिंगल लाइन में लगा रखी हैं। तो चलते हैं। तो फ्रेंड, अभी मैंने सब्जी तो बना दी है, अभी पतिदेव का इंतज़ार कर रही हूँ। पतिदेव कह रहे थे मैं आऊँगा फिर जाएंगे करके, और एक बार पहले उन्होंने मना कर दिया था कि आज नहीं कल को जाएंगे करके, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि आज शुक्रवार है, आज ही चढ़ा लेते हैं, फिर कल शनिवार हो जाता है, इसलिए फिर मुझे आज ही जाना पड़ा। आज ही जा रही हूँ मैं। और मौसम देखिए यहाँ का कितना बढ़िया हो रहा है। तो फ्रेंड, यहाँ पर देखिए चारों तरफ का दृश्य देखिए, कितना अच्छा मौसम हो रहा है। और साथ साथ में ना जितने भी पंछी थे, अभी शाम का टाइम है तो पंछी भी ना अपने घर को जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो उनकी ना चहकने की आवाज़ भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है और बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। और देखिए हमारे गांव का माहौल कितना अच्छा हो रहा है। और वो सामने कुंदन भैया अपने वहाँ पर जो भी मतलब शादी ब्याह में डब्बे वगैरह हो रहे थे मिठाई वगैरह के, तो उनको जला रहे हैं वहाँ पर। वो देखिए केड़ा जला रखा है, वहाँ पर को आग लगा रखी है। और ये देखिए यहाँ पर को बच्चे खेल रहे हैं फ्रेंड। हाँ, पापा आते ही हैं अभी। और वहाँ पर को वो अंकल आ गए हैं, जॉन्टी को घुमा के ले आए हैं, और कोको ने भी देख लिया है उसे, तो ये खुद ही वहाँ को चले गया है। देखिए कोको छोड़ दो। लकड़ी भी ले आए इतनी बीन के। सही करा, दो एक पंथ 2 काम हो गए तुम्हारे। जॉन्टी को भी घुमा दिया है, लकड़ी भी बीन के ले आए हैं। तो यहाँ पर को अंकल लकड़ी ले आए हैं, रास्ते में गिरी हुई मिली। और ये अग्रिम कह रहा है मैं कल को आऊँगा, आज नहीं आ रहा है। और आ रहा है तो चल तैयार हो जा। खेल रहे हैं। और रुद्र वहाँ, रुद्र क्या कर रहा है तू? गिरेगा वहाँ, कहाँ जा रहा है किनारे में? तो रुद्र आ रहा है मेरे साथ, रुद्र तैयार हो गया है। जॉन्टी आज 2-3 दिन में आ रहा है, और कोको रोज इंतजार कर रहा था जॉन्टी का। हाँ देखो, जॉन्टी कहती हूँ तो फट देखता है इधर उधर। ये देखिए कितनी फटाफट ऊपर नीचे सब चढ़ जा रहा है यार। ये छलांग लगा दे रहा है। खुद आ जाएगा अभी।
बुखार आ गया जॉन्टी को? मुझको। आपको? हाँ। क्या बुखार? जाड़ा लेके? ना, गर्मी हो गई बहुत ज्यादा, उड़भाड़ हो गया मेरे को। उड़भाड़ हो गया तुम्हें? पसीने से तरबड़ हो गया मैं। ओहो, बुखार की वजह से। हाँ। फिर दवाई लाए आज? ना, फिर सोया था दिन भर। ये देखिए फ्रेंड, जॉन्टी ऊपर भी चले जा रहा है, नीचे भी आ जा रहे हैं। कोको को कोशिश कर रहा है, देखो कोको कहीं तू पैर ना फंसा दे उसमें। इससे भी ऊंचे में उछल जाता है। तो फिर आएगा, फिर चले जाएगा। आओ बे। तो ये दोनों बहुत अच्छा खेल करते हैं फ्रेंड। ये देखिए जॉन्टी, जॉन्टी एक आंख में काजल लगा है, एक में नहीं। हाँ, क्यों? इसके ऐसी है। नेचुरली है। हाँ। फ्रेंड देखिए, इसके एक आंख में काजल है। यहाँ देख तो जॉन्टी, जॉन्टी यहाँ देख, ये इधर की आंख इसकी काली है, उधर की पिंक हो रही है। काजल। तो यहाँ पर को रुद्र भी तैयार हो गया है और पतिदेव आ गए हैं हमको लेने के लिए। तो फ्रेंड ये देखिए, अंधेरा भी होने वाला है, 7 बज चुके हैं शाम के और 7 बजे जा रहे हैं हम। तब भी उजाला दिख ही रहा है ना थोड़ा। तू बैठ गया पहले? भावेश आ गया तू? नमस्ते। मैं भी पिज्जा खाऊंगा तेरे को निकलूंगा। सो फ्रेंड हम लोग बैठ चुके हैं। बाय। ठीक है। सो हम लोग बैठ चुके हैं गाड़ी में, अब हम जा रहे हैं उर्स में। तो आप लोगों को अब हम उर्स में ही मिलेंगे फ्रेंड। हेलो बंदा। सो फ्रेंड हमारे घर से 1 किलोमीटर दूरी पे ही मेला लगा हुआ है, जो कि हम अभी पहुंच जाएंगे बस 5 मिनट में। सो फ्रेंड हमने अपनी गाड़ी अभी यहाँ पार्किंग में लगा दी है और देखिए नीचे से ही पार्किंग में लगी हुई है, तो यहाँ पर को हमने भी लगा दिया है। और पिछले साल ना फ्रेंड यहीं तक मेला लगा था, यहाँ से स्टार्ट हो गया था मेला, और इस बार बहुत हल्का मेला है, दुकानें ऊपर से ही लगी हुई है। पूरा ठंडा हो रहा मिला। तो ये देखिए लाइन वारी करके यहाँ पर स्कूटी गाड़ी वगैरह खड़ी कर रखी हैं, और पिछले साल तक ना पूरी दुकानें थी यहाँ पर। इस बार बहुत हल्का रस नहीं है कुछ मेले में इस बार। और यहाँ पर कोई बहन जी लोगों ने यहाँ पर को कढ़ाई परात टप इनकी दुकानें खोली हुई हैं, और साथ में ना यहाँ पर इनका खाना भी बनने लग गया है शाम का। क्या है फ्रेंड ये देखिए, ये देखिए मेला चकाचौक। सो फ्रेंड हम लोग मेले में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर को मम्मी लोग भी मिल चुके हैं, मेरी दोनों सास। तो वो मार्केट से दुकान बंद करके घर को आए रहे थे मेला घूमते घूमते, तो नीचे तक पहुंच चुके थे और फिर हमारे साथ दोबारा ऊपर को आए मेला घूमने के लिए। तो यहाँ पर को मेरे पतिदेव खड़े हैं और ये मम्मी लोग हैं, मेरी छोटी वाली मम्मी है और इस साइड को मेरी बड़ी मम्मी आएगी। तो यहाँ पर ये बहन जी हैं, कढ़ाई वगैरह कुल्हाड़ी कढ़ाई बहुत सारे बर्तन लेके आए हैं। तो इनसे ये पूछ रहे थे, अंगीठी भी थी। और यहाँ देखिए मेला लगा है, यहाँ जहाँ झूला लगा है ग्राउंड में, तो बच्चों के झूले लगे हुए हैं, बहुत अच्छा मेला हो रहा था। तो उसके बाद फिर मम्मी लोगों ने वहाँ से तवा वगैरह खरीदा, और तवे तो हमारे पास बहुत है लेकिन उनको शौक़ है ना कि मेले में से कुछ न कुछ खरीदेंगे, तो उन्होंने वो ख़रीदा। और शायद कल तक टब भी ले आएंगे, और उनको टब हब खरीदने का भी बहुत ज़्यादा शौक़ है। और जैसे कि मैंने आपको दिखाया
ये हमारे पास 7-8 टब पहले से ही पड़े हैं, रखे हैं। और उसके बाद ये मेरे अग्रिम के दोस्त की मम्मी मिल गई हैं और ये भी आपको हेलो बोल रही हैं, अग्रिम के दोस्त की मम्मी। तो ये भी मेरे चैनल को देखती हैं, तो कह रही थी कि मैं देखती हूँ आपका चैनल, मुझे अच्छा लगता है। और यहाँ मम्मी लोगों ने ये अंगीठी पकड़ ली है। तो अंगीठी हमारे पास है, लेकिन फिर मम्मी लोगों ने ले ली, तो मैंने कहा कि अभी अंगीठी तो है, मत लो करके तब रख दिया था फिर मम्मी ने यहाँ पर को। ये देखिए सुंदर सुंदर अंगीठियाँ हैं, परात हैं और कढ़ाई वगैरह हैं, चम्मच वगैरह हैं, कलछियाँ, बहुत कुछ रखे हैं। और फ्रेंड इस बार का मेला ना बहुत ज़्यादा छोटा मेला है, बड़ा मेला नहीं लगा था। पिछली बार जो हुआ था यहाँ पर पेड़ वगैरह गिर गए थे ना, तो उस वजह से इस बार कम ही मेला लगा हुआ है। तो जितनी भी दुकानें लगी हैं इनकी सामान ठीक ठाक ही मिल रहा था। तो कुछ लोग, बहुत लोग खरीद भी रहे थे, लेकिन मेले में ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। इस बार के मेले में ना कोई रस ही नहीं है। तो यहाँ पर को रुद्र भी खड़ा हो गया था अपने पापा के साथ। और ये है फिर कपड़ों की दुकानें हैं और ये कॉस्मेटिक का सामान है। बहुत अच्छे अच्छे मूर्तियाँ आई हुई थी और बहुत अच्छे से गूगल्स वगैरह गले के थे। और फिर यहाँ पर कोई एक मेरी दीदी मिल गई है, दूसरी मेरे गांव वहीं की पड़ोस की, तो वो भी मेले में से सामान खरीद रही थी बहुत ज़्यादा। तो वो भी कह रही थी कि आपने क्या क्या ख़रीदा, हम ऐसे ही बातें करने लग गए थे, होता है ना मेले में। और ये दरियाँ मुझे बहुत प्यारी लग गई थी, ये दरी बहुत अच्छी है, मैं दिखाऊंगी आपको। ये दरी भी ले रखी है मैंने, अगली वीडियो में दिखाऊंगी। और यहाँ पर कोई झूला देखिए मेले में ये लगा हुआ है, चरखा, जिसमें कि बच्चे बैठे थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था, लाइट वगैरह जली थी ना रंग बिरंगी उसमें, तो अच्छा लग रहा था। तो उसके बाद फिर हम घूमते घूमते ऊपर को चले गए और कपड़ों की दुकान में भी सूट आए हुए हैं। और सूट तो फिर कोई ख़ास नहीं आए थे, तो मैंने नहीं लिया, मुझे उतने अच्छे नहीं लगे सूट। तो उसके बाद फिर हम दूसरी दुकान में गए। ये देखिए टप लगे हैं यहाँ पर, टोकरियाँ हैं सब्जी वगैरह रखने की। दुकानें तो बेचारों ने सभी लगा रखे हैं, लेकिन गाल में हाथ लगा के ही बैठना पड़ रहा है इन लोगों को, क्योंकि ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी दुकानों में। तो क्या जो करते हो बेचारे भी। और मौसम भी एक तो हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है ना बारिश का, क्या ही बताएं फ्रेंड, रोज़ बारिश हो जाती है। और ये अंकल जी हैं और ये आंटी हैं, इनको भी मैं नमस्कार बोल रही थी। और ये मेला घूम के घर को जा रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं ऊपर को। और ये मेरी बड़ी सास है। तो ये चप्पल जूते की दुकान है, जिसमें कि बहुत प्यारी प्यारी चप्पल, बैली वगैरह आए हुए थे। और ये कपड़े की दुकान है। तो मम्मी लोग तो ना डेली 3 दिन से मेला घूम ही रहे थे फ्रेंड, फिर भी लेकिन मम्मी लोग को शौक बहुत है, तो फिर और घूम रहे हैं। हमने कहा थक जाओगे इतना चलते चलते, घर चले जाओ। तो नहीं माने। ये देखिए पतिदेव आगे आगे है और उनकी दोनों मम्मियाँ पीछे से। तो तो फ्रेंड हम लोग पूरे ऊपर तक गए मेले में। और उसके बाद फिर पतिदेव ने अपनी मम्मी लोगों को पूरा मेला घुमाया। उसके बाद फिर गाड़ी में इनको घर छोड़ के आए और तब तक हम लोग, रुद्र और मैं, बैठे थे। और ये आए हैं कड़े यहाँ पर को, कड़े भी बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर हैं। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और रेट भी ठीक ही था, कोई ज़्यादा महंगे कड़े नहीं थे, 250-300 रुपये में मिल जा रहे थे, 2-3-4 कड़े मतलब जोड़ा। और ये आंटी जी लोग मिले मुझे, ये आंटी जी लोग ने मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब कराया, इन्होंने मुझे पहचान लिया। ये कह रहे थे कि हम तुम्हारा ब्लॉग देखते हैं करके, तो अच्छा लगा ऐसा जब कोई कहता है तो। और यहाँ पर को फिर मजार बाबा के मंदिर में हम लोग पहुँच चुके हैं। ये है मजार बाबा का वो। तो देखिए मंदिर यहाँ पर कितना सुंदर सजा रखा है, पूरी लाइट से वगैरह से बहुत अच्छा लगा हुआ है। तो अभी हम लोग यहाँ चादर चढ़ाने जाएंगे, हर साल चढ़ाते हैं हम। और जैसे कि मैंने आपको बताया मई के महीने में ही ये मेला लगता है। तो मई के महीने में ये मेला 22 तारीख से शुरू हो गया था फ्रेंड। और हम लोग बृहस्पति को नहीं गए, शुक्रवार को गए। और ये है अंकल जी की दुकान, जहाँ से कि हमने ये चादर वगैरह लिए। तो ये चादर चढ़ते हैं मजार बाबा को, कालू साहब बाबा को। तो हम यहाँ पर से ये चादर लेंगे और प्रसाद लेंगे। उसके बाद फिर चढ़ाने के लिए जाएंगे। हरा रंग फेवरेट होता है इनका, तो मतलब चादर में जो चढ़ाई जाती है वो हरे रंग का ही होता है। तो हरा रंग लेंगे, हरे रंग की एक चादर वो ले ली हमने यहाँ से। और उसके बाद फिर हम तीनों जाएंगे। अग्रिम नहीं आया, अग्रिम से भी कह रही थी मैं चल मेला देखने, तो अग्रिम ने कहा मेरा मन नहीं हो रहा है, मैं कल को जाऊँगा। वो आज नहीं आया, वो कल को जाएगा फिर झूला झूलने। तो अभी वो ट्यूशन भी पढ़ के घर आया था तो थक गया था, तो कह रहा था मम्मा मैं थक गया हूँ, नहीं आता हूँ, वो नहीं आया। तो हम तीनों चले गए हैं और हमने सर में ना इसने रुमाल बांध लिया है, क्योंकि किसी भी मंदिर में जाओ फ्रेंड, चाहे मंदिर में जाओ, चाहे मस्जिद में जाओ, चाहे गुरुद्वारा में, कहीं भी जाओ, तो सर में ज़रूर रखना चाहिए कपड़ा।
तो यहाँ पर को हमने जूते चप्पल भी खोल दिए हैं और सर में सर ढक के ही जाना चाहिए कहीं भी ना, अच्छा लगता है ऐसे और शुभ भी माना जाता है। तो उसके बाद ये रुद्र और पतिदेव दोनों ने चादर पकड़ ली है और इस साइड से एक हाथ मैंने भी लगाया है क्योंकि चादर छू के अच्छे से यहाँ पर कालूशाह बाबा को चढ़ाई जाती है। और उसके बाद फिर इन्होंने हमको ना अच्छे से यहाँ पर मोर के पंख से मतलब वो भी हमारे सर में आशीर्वाद दिया, इस तरह से हमको आशीर्वाद दिया और मजार बाबा के यहाँ पर हमने दर्शन करे। उसके बाद फिर हमने भी मन्नत मांगी यहाँ पर को मजार बाबा से, कालूशाह बाबा से। तो यहाँ देखिए एक एक करके हम सब लोगों ने यहाँ पर को पूजा भी कर ली है फ्रेंड। और उसके बाद फिर हम चले गए थे आगे को मेला देखने के लिए। तो यहाँ पर जितने लोग आ रहे थे श्रद्धालु भक्त सभी लोग इस तरह से ही चादर चढ़ा रहे थे और मजार बाबा के दर्शन करके और अपनी मन्नत मांग के यहाँ पर को फिर चले जा रहे थे। तो हम लोगों ने भी ऐसे ही लिया और उसके बाद फिर मुझे यहाँ पर प्रसाद मिल चुका है। तो यहाँ देखिए तो ये भैया बैठे हैं सामने और यहाँ पर को देखिए उसके बाद रुद्र ने फिर जूते पहन लिए थे क्योंकि जूते चप्पल खोल के अंदर गए थे हम और यहाँ पर को प्रसाद ले लिया है। तो उसके बाद चले गए थे हम ऊपर की साइड को और यहाँ पर को सुंदर सुंदर चादर दरिया सब मिल रहे थे। तो हम लोग देख रहे थे, हमने बहुत मतलब देर तक देखी दुकानों में और फिर चले गए थे लंगर में। यहाँ लंगर लगा हुआ है जहाँ पर को कि सभी को खाना खिलाया जा रहा था। जो भी श्रद्धालु भक्त अगर खाना खाना चाहता है तो यहाँ पर को प्रसाद के रूप में दिया जाता है, एक तरह से प्रसाद ही ठहरा लंगर लगा है। तो ये देखिए तो हम लोग भी गए वहाँ पर को और भैया लोग कह रहे थे आओ आओ करके, तो हम चले गए। तो यहाँ पर को सभी लोग खाना खा रहे हैं देखिए लंगर में। और उसके बाद फिर बहुत जने गए थे और पिछले साल ना इससे भी ज़्यादा भीड़ हुई थी लेकिन इस साल तो कम ही दिख रही है भीड़। और उसके बाद फिर रुद्र ने भी लिया यहाँ से और पतिदेव ने ले लिया है प्रसाद के रूप में यहाँ से। तो उसके बाद फिर यहाँ मम्मी लोगों को दे के रोटी फिर हम लोग आ गए थे। और सब्जी तो मैं बना के ही आई थी घर में मम्मी लोग के लिए, मैंने कहा रोटी गरम गरम बनाऊंगी यहाँ से जाके। तो फिर इन्होंने प्रसाद के रूप में वहाँ से थोड़ी सी रोटी ले ली। और रोटियाँ फ्रेंड इतनी बड़ी बड़ी रोटियाँ बनी है ना, ये देखिए बहुत बड़ी बड़ी रोटियाँ बनी है, एक रोटी से ही पेट भर जाएगा इतनी बड़ी रोटी है। और ये भैया लोग भी आपको हेलो बोल रहे हैं और तहरी भी बनी हुई है और मिक्स सब्जी भी बनी हुई है यहाँ पर को। और ये देखिए रोटियाँ कितनी बड़ी बड़ी हैं। तो प्रसाद के रूप में इनको देते हैं सबको और इसी तरह से हाथ में ही खाया जाता है। जिनको पता होगा वो तो जानते ही होंगे। देखिए सभी ने हाथ में पकड़ रखा है और सब लोग खा रहे हैं यहाँ पर। तो मैंने कहा रुद्र से तू भी खा ले, तो थोड़ा रुद्र ने भी ले ली एक रोटी। और रुद्र कह रहा मम्मा ये तो बहुत बड़ी रोटी है, मैं कैसे खाऊंगा। तो मैंने कहा खा लेना बेटा। और यहाँ पर कोई एक देवर जी मिल गए मुझे, तो इन्होंने भी ये रुद्र को बोल रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे। तो उसके बाद फिर हम यहाँ से लंगर से होते हुए नीचे की साइड को चले गए थे। और यहाँ पर को एक भैया मिल गए थे हमको। ये भैया कह रहे थे रुद्र से कि आजा मेरे साथ फ़ोटो खींच ले, ब्लॉग बना ले। तो ये गूंगा भैया है और ये हमारे टेंट में काम करते हैं, तो ये इसीलिए हमारे साथ इनकी पहचान है। तो ये रुद्र को अच्छा मान रहे थे यहाँ पर को। ये देखिए इन्होंने भी ले रखा है प्रसाद के रूप में, सभी इसी तरह से खाते हैं। तो उसके बाद फिर फ्रेंड हम लोगों ने फिर और मेले घूमे यहाँ पर को। तो अच्छा लग रहा था मेला देखने में, लेकिन मेला ना बहुत ज़्यादा छोटा लगा था इस बार के मेले में कोई ज़्यादा रस नहीं थी, कोई भीड़ नहीं थी, दुकानें भी कोई बड़ी बड़ी नहीं लगी थी। और उसके बाद फिर रुद्र ने मैंने थोड़ी सी फ़ोटो खींची और ये है यहाँ प्रसाद की दुकान जहाँ पर से कि हम लोगों ने प्रसाद भी लिया। तो फ्रेंड उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी, और पसंद आ रही है तो उसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। वीडियो मैंने छोटी बनाई है, इसकी दूसरा पार्ट मैं कल को दिखाऊंगी, 2 पार्ट में कर रखा है मैंने। तो चलिए फ्रेंड अब आज की वीडियो का एंड यहीं पर करते हैं। आई होप आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। इसी के साथ जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।